बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक दावा हुआ, सहाफ़ियों ने खबरें दी, जो किरदार थे वो वजाहतें देने के ऊपर आ गए और वजाहतें देने के बाद सूरत हाल ये लग रही थी, देखिए ये तो प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये झूठ है, फलां है, ढमका है। तहरीक इंसाफ आज नया खेल शुरू करने जा रही है और तहरीक इंसाफ ने अब सिलसिलावार कुछ ऐसी चीज़ें सामने लानी है जिसकी बुनियाद के ऊपर तमाम किरदारों को बेनकाब करना है और दबाव बढ़ाने की पॉलिसी इख्तियार करनी है। ये दबाव बढ़ेगा, ये किरदार बेनकाब होंगे तो इमरान खान का जो बयानिया है वो मजीद सही और अपने हक साबित करेगा, जिसकी बुनियाद के ऊपर तहरीक इंसाफ वोट्स भी हासिल करेगी और जितने इदारे हैं, जितने सियासत वाले लोग हैं, उन सब के लिए तहरीक इंसाफ को जो है वो एक्सेप्ट करना आसान होगा। अब कौन सी वीडियो आई है और नून लीग के लिए उसमें क्या परेशानी है, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, रात को अदालतें लगती हैं और अदालतें पार्लियामेंट को जो है वो डायरेक्शंस भी दे देती हैं इजलास बुलाएं, लेकिन अब जरूरी नहीं हर फैसला नून लीग के हक में आए। जनाब, पहला फैसला नून लीग के खिलाफ और कप्तान के हक में आ गया है, जिसका मतलब ये है कि एक बड़ा ओहदा जिसके ऊपर जंग जारी है वो तकरीबन नून लीग के हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है। मैं ये नहीं कह रहा निकल गया, निकलता दिखाई दे रहा है। वो किस तरह से ये भी आपको बताऊंगा। और फिर ये मुल्क के अंदर नामालूम अफराद कहां से एक्टिव हो गए हैं। कॉल्स की जा रही हैं, हिदायत दी जा रही हैं कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करोगे तो मामला जो है वो गड़बड़ हो जाएंगे। और फिर तहरीक इंसाफ वाले भी कह रहे हैं तसादुम नहीं जा रहे, इस हद तक ना हमें ले जाएं, वरना जनाब अली हम एक कॉल देंगे और पूरा मुल्क बंद कर देंगे, मुल्क बंद हो जाएगा। आप हमारी स्ट्रीट पावर को जानते हैं। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखने वाला हूं, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सके। तहरीक इंसाफ का आज पेशावर में जलसा है। ये पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ के लिए पहले भी बड़ा इम्तिहान साबित हुआ और तहरीक इंसाफ इस इम्तिहान के अंदर सुरखरू हुई। और सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने इमरान खान को वोट दिया था 2013 के अंदर, और फिर उसकी बुनियाद के ऊपर 2018 में हुकूमत बनी, फिर उसी बुनियाद के ऊपर आपकी वफाकी हुकूमत जो है वो तहरीक इंसाफ को मिली। तो इस बार भी पहला जो जलसा है उसका इंतखाब इमरान खान ने हुकूमत खत्म होने के बाद पेशावर का किया है। लेकिन पेशावर जलसा शुरू होने से पहले और इमरान खान की तकरीर से पहले कुछ मामलात ऐसे हैं जो इस वक्त कप्तान के हक में और नून लीग के मुखालिफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से रात को खबर आ गई थी, रात को खबर ये आई कि जनाब ये लाहौर के अंदर एक लड़ाई हो गई है, बड़ी लड़ाई है, और हमजा शहबाज शरीफ ने गुस्से के अंदर जब तू तकरार हुई अलीम खान के साथ, और अलीम खान ने कहा कि जनाब मेरे मुतालिबात माने, अदरवाइज मैं इस्तीफा दे दूंगा। और वो इस्तीफा देने का मतलब यह है कि शहबाज शरीफ के हमजा शहबाज के वजीर आला बनने का रास्ता जो है वो बंद हो सकता है। अब ये बातें आई तो उसके बाद दोनों पार्टीज वजाहतें देना शुरू हो गए कि नहीं, उन्होंने कहा कि थप्पड़ नहीं मारा, हमजा ने कहा, अलीम खान ने कहा जी देखें मेरा चेहरा देख लें, ये कर लें, मुझे कोई थप्पड़ नहीं पड़ा। अब ये थप्पड़ की जो गूंज आई अभी खत्म नहीं हो रही, और उसके बाद अब उसका अगला फेज जो है वो बात खुफिया वीडियो तक पहुंच गई है। जिस सहाफी ने ये खबर ब्रेक की थी कि जनाब अलीम खान की और हमजा शहबाज शरीफ की रॉयल स्विस होटल जो लाहौर है वहां पे लड़ाई हुई है, सिर्फ लड़ाई नहीं हुई बल्कि थप्पड़ पड़ा है, और थप्पड़ की गूंज जो है इसका मतलब ये है कि पंजाब की वजारत आला के जो इलेक्शन है वो मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उस सहाफी को कॉल्स की गई हैं, उसको डराया और धमकाया गया है कि आप बाज रहे हैं, आप क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन उस सहाफी के मुताबिक अगर अब इसके बाद कॉल्स आई, इसके बाद डराया धमकाया गया, तो उसके पास बाकायदा फुटेज मौजूद है जिसके अंदर हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो अलीम खान को थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं वाज़े तौर पे। और इसका मतलब ये है कि अब से चंद लम्हों बाद, चंद घंटों में, या फिर अगर हो सकता है आज या आजकल के अंदर ये पूरी की पूरी जो फुटेज है वो सामने आ जाए। लेकिन फुटेज सामने आने का मतलब क्या है? एक ये है
کہ दरार पड़ गई है, तकसीम हो गई है। लोग कह रहे हैं कि बात सिर्फ पंजाब की लड़ाई तक नहीं है, बल्कि अब ये एक हफ्ता सिर्फ इंतजार कर लें और ये बात पीडीएम की लड़ाई तक पहुंच चुकी है। कुछ विफाक के अंदर भी ऐसी हैपनिंग्स हुई हैं जिसको अभी जो है वो छुपाया जा रहा है। अब आपको मैंने बताया था कि अफवाज पाकिस्तान की जानिब से राब्ता किया गया है इमरान खान से, उनसे कहा गया है हम आपके एजाज में खाना रखना चाहते हैं, आप तशरीफ लाएं। तो कुछ तो नताइज आएंगे, कुछ तो पैगाम गए हैं, कुछ तो आखिर चीजें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से अब इस कोलेट्रल डैमेज को कम से कम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कप्तान बहुत खुशी से निहाल है। अब कप्तान की खुशी की क्या वजह है? हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तो इमरान खान के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं थी। एक ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग उड़ा दी, दूसरे ने जिस दिन मुश्किल घड़ी थी तो रात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी लग गई। लोगों को समझ नहीं आई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों लगी है। चले सुप्रीम कोर्ट की तो फिर भी समझ आ गई जी, तौहीन अदालत होनी थी तो तौहीन अदालत होने के इंतजार में बैठे हुए थे। अब मामला हाई कोर्ट से, उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर हाई कोर्ट में आ गया और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो नून लीग है उन्होंने एक पिटिशन दायर की जो हमजा शहबाज शरीफ ने आजम नजीर तारड़ साहब के वाया दर्ज की, जहां पे कहा गया जी फौरन इलेक्शंस करवाएं और इलेक्शंस करवाने का मतलब ये है कि आप पंजाब के अंदर इंतखाब करवाएं। मैं आपको खबर दे देता हूं, जनाब हमजा शहबाज शरीफ की जो दरखास्त है उसको मुस्तरद कर दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने। तो इस हालिया सूरत हाल के दौरान जो हवाएं बदलने का थोड़ा बहुत हमें इंडिकेटर मिल रहा है, उसका मतलब ये है कि अगर लाहौर हाई कोर्ट से भी हमजा शहबाज शरीफ के खिलाफ दरखास्त आ गई है, वो फैसला आ गया है, तो फिर आप समझ जाएं कि कम से कम चीजें इतनी अच्छी नहीं हैं जितनी अच्छी चीजें दिखाई जा रही थी। 16 तारीख को स्पीकर साहब ने जो इजलास बुलाया हुआ था उसके ऐन मुताबिक अब 16 तारीख को ही पंजाब असेंबली के अंदर इंतखाब होगा, वजीर आला का इंतखाब होगा और डिप्टी स्पीकर को जो इख्तियारात करार देने का नोटिफिकेशन था उसको करदम करार दे दिया गया और साथ ही कहा गया जो तमाम अरकान हैं उनको वोट डालने का मौका दिया जाए। लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान जो नामालूम अफराद हैं वो भी एक्टिव हैं। मैंने आपको बताया था कि फैसला कर लिया गया है और नून लीग कह दिया, जियो न्यूज के एक सहाफी के मुताबिक जो तहरीक इंसाफ के जलसे हैं उनकी कवरेज को महदूद से महदूद करने का फैसला कर लिया गया, जो कि तहरीक इंसाफ के हक में जाएगा क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर वो बहुत ज्यादा है। आप अंदाजा करें कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर हुकूमत खत्म होने के 3-4 रोज के बाद भी टॉप ट्रेंड में है और आप उसको रोक नहीं पा रहे। इसका मतलब यह है कि वो तो बिल्कुल सत्यानाश कर देंगे आज ट्विटर के ऊपर। तो अब जो नामालूम अफराद हैं वो मीडिया हाउसेस को इंस्ट्रक्शंस देते हुए नजर आ रहे हैं और हैरान ये होंगे कि सहाफती अलंबरदार जो हैं, जो अपने आप को क्या कुछ कहते हैं, वो मुकम्मल खामोश हैं। इमरान रियाज के मुताबिक जी उर्दू पॉइंट को आज कॉल की गई है, उनको कहा गया है कि आप ये जो जलसे जुलूस हैं आप इससे बाज रहें और तहरीक इंसाफ की जो कवरेज है उसको बंद करें। अब ये कौन कर रहा है अभी तक किसी को कोई पता नहीं है, सिर्फ इतनी ही बातें हैं जी नामालूम अफराद। लेकिन इसमें एक बात है कि अगर इमरान खान ने जलसे के अंदर जबान खोली तो मामला थोड़ा सा खराब हो सकता है। जलसों के अंदर ये डिस्कशंस नहीं होनी चाहिए। माजी में भी जो हुकूमत वाले हैं ये भी जब करते रहे तो मामला खराब हुए। अब इस पे तहरीक इंसाफ का शदीद रद्द-ए-अमल आया है और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ तसादुम नहीं चाहती, हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, लेकिन हमने एक कॉल दे दी तो पूरा मुल्क बंद हो जाएगा और इस के जिम्मेदार आप होंगे। इसलिए इस मसले का हल एक ही है, वो मुल्क में फौरी इंतखाबात हैं, इंतखाबात करवाएं, मसले का हल निकल जाए। उधर जो इदारों के खिलाफ फौज के खिलाफ ट्रेंड चलाए जा रहे हैं उसमें 12 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं, 9 FIR दर्ज की गई हैं दहशत गर्दी की दफात के तहत जो है, इसलिए उनको इंसदाद दहशत गर्दी विंग के हवाले कर दिया गया है। बात आई थी कि सब्जाजार से जो शख्स गिरफ्तार हुआ है उसका ताल्लुक TLP से है, तहरीक इंसाफ से नहीं है, जिसके 2100 अकाउंट्स निकले थे। उस पे TLP वालों की भी वजाहत आ गई है, उनका बयान आ गया है। वो कह रहे हैं कि ना तो ये हमारा कारकुन है और ना ही हम किसी ट्रेंड के हवाले से हैं, तो ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब एक और खबर आगे नहीं, तो इंडिया से चल रहे हैं ट्रेंड्स। अगर इंडिया से चल रहे हैं तो फिर पाकिस्तान के लोगों को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? ये अब तक की अपडेट्स थी। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।